बचपन से मेरे को भगवान में हनुमान जी बहुत पसंद है। जय श्री राम। तब सीरियल आता था एक, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान जय श्री राम। पर आस्था के ग्रंथ की बात करो या फिर महाकाव्य की बात करो तो मुझे महाभारत हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता था। महाभारत के कई किस्से सुने भी थे, कभी अर्जुन की महिमा, कभी कर्ण की महिमा, कभी भगवान की गीता, तो अक्सर सुनने में आती थी छोटे छोटे थे। और फिर जब टीवी सीरियल में देखी महाभारत तो एक जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि मेरे बचपन में या फिर 90s किड्स को अक्सर ये सुनने मिलता था कि रामायण देखो, महाभारत सुनने से घर में महाभारत होती है। पर मेरे को लगता है कि कोई भी गीता या महाभारत को उस तरह से नहीं समझता जिस तरह से भगवान ने सिखाई होगी। ज्ञान की एक बंधन होता है ज्ञान का, कि वो देने वाला का भाव कुछ और होता है और समझने वाले का भाव कुछ और होता है। समझने वाले के भाव के हिसाब से ही ज्ञान उतरता है। अब रात को 2 बजे मैं ये ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ उसके ऊपर आपका प्रश्न हो सकता है, परंतु इस आधुनिक जीवन में टाइम देखता है कौन है। हमेशा इंसान को जो तकलीफ देता है वो है पर्सनल रिलेशन या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स जो वो शेयर करता है तो दया या हास्य का पात्र बनता है, और नहीं करता है तो अकेला अकेला दुख का पात्र बनता है। इन सब के अलावा इम्पोर्टेंट कुछ है तो समाज की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी, मतलब भगवान की दृष्टि से, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से, तो वो है कर्म। सभी कर्म काम यानी कार्य नहीं होते, मतलब अपन काम बोलते हैं, काम तो ऐसे हिंदी में अलग वर्ड होता है। कार्य के पीछे होता है उसका कार्य का फल। पैसे में हो सकता है फल, यानी कि प्रशंसा या फिर तारीफ में भी की भी उम्मीद करते हैं अपन, तो वो फल ही है। फल चाहिए तो सकाम कर्म और नहीं चाहिए तो निष्काम कर्म। गीता का सबसे बड़ा ये श्लोक इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से दुनिया चलती है। नहीं तो सब अगर कर्म नहीं करते तो दुनिया आगे बढ़ती नहीं, आविष्कार ही नहीं होते।